आज हम आए आपके साथ एलिमेंट के लिए क्लास 10th का जो एलिमेंट है हमारे पास, और जिसके अंदर हमारा पॉलिनोमियल था। जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपको डाला भी था यूट्यूब के अंदर, आपने चेक भी किया होगा। नहीं चेक किया तो पिछली वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी 2.1 के साथ। तो 2.1 में हमें जो बताया गया है, हमारे पास जो बोला गया है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हमने स्टार्टिंग किया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट। मैंने सारे क्वेश्चन राइट डाउन किए हैं एक्सरसाइज के 2.1 के क्लास 10th के लिए। पॉलिनोमियल जो हमारा था, इसने बोला गया कि वेरीफाई कीजिए। भाई वेरीफाई करना है 3 - 1 - 1/2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। भाई हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3। ओके, अब हमें पुट करना है कि x की वैल्यू 3 रखनी है, x की वैल्यू -1 रखनी है और x की वैल्यू -1/2 रखनी है। ठीक है, अब हमने शुरुआत किया, x की वैल्यू 3 रखी। जैसे हम इसके अंदर 3 रखेंगे तो ये पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 बन जाएगी। अगर ये 0 बन गई तो वेरीफाई कर रहा है, अन्यथा ये नहीं कर रहा है। देखो 2 × 3 का क्यूब माइनस 3 × 3 का होल स्क्वायर माइनस 8 × 3 माइनस 3। आप देखिए 2 × 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 × 9 माइनस 24 माइनस 3। अभी हो गया 54 माइनस 27 माइनस 24 माइनस 3। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 27 54 54 माइनस 54 देन फाइनली 0। तो ये वेरीफाई कर रहा है। इसी तरह अगले को वेरीफाई करेंगे, इसमें -1 रख के चेक करेंगे। आप चेक कर सकते हैं आसानी से। अब देखो मैं -1 रख के दिखाता हूँ आपको। ये -1 बन गया बेटा, ये भी -1 और ये भी -1। ये पूरा केस हो जाएगा -1 × -1 × -1। तो क्या हो गया, -1 आ गया। ये लीजिए -1 हो गया। इसको करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये लीजिए। अब ये हो गया माइनस का 8 हो गया। अब इसको चेक करेंगे हम, देखो माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 8 और ये हो गया मेरे पास माइनस के 3। अब देखिए कहीं तो करेक्शन हो गया हमारा, चेक करते हैं एक बार दोबारा से। माइनस और ये था, ये प्लस का हो गया, ये -3 -5 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8 माइनस का 3 प्लस का 8 -8 + 8 देन 0। ये भी वेरीफाई है हमारा। अब हम इसी तरीके से 1/2 करेंगे, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, कह रहा है वेरीफाई करके हमने दिखा दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक बार आप रीड कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। भाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ये दे रखी है मेरे पास, और 1 ऑफ 0 क्या रखा, x की वैल्यू क्या दे रखी है -2। अपने से k की वैल्यू पूछी गई। ये क्वेश्चन इस टाइप के कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। हम क्या करने वाले, भाई x की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर और ये 0 के बराबर होगा, बिकॉज जब ये x की वैल्यू -2 रखते हैं तो पूरी क्वेश्चन कैसे आती है, 0 आती है, जिसे हमने वेरीफाई करके दिखाया था पहले क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे भैया, जो फंक्शन दे रखा है हमारे पास उसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। 0 = में 5 × -2 का होल स्क्वायर माइनस k × -2 + 3 × में k - 1 बन गया आसानी से, कोई परेशानी क्रिएट नहीं हुई में। 0 = में 2 2 जा 4 प्लस के 4 4 5 जा 20 माइनस प्लस 2k प्लस के 3k और माइनस के 3। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया 5k और प्लस के 17 = 0। 5k = -17 और k की वैल्यू आ गई -17/5। कोई दिक्कत आई इस बात को समझने में, नहीं आई ना।
के की वैल्यू निकाल दी, यही पूछा गया था। अब हम चलेंगे, सेकेंड इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया, अब हम चलेंगे थर्ड इक्वेशन के ऊपर। थर्ड इक्वेशन में भी क्या बोला गया हमें, ध्यान से देखेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू निकालनी है, इज -4, मतलब के की वैल्यू -4 रखनी है। वही तरीका सेम जैसे सेकंड क्वेश्चन किया था, जो हमने ये किया था, सेम डिटो होता है, के की वैल्यू भी निकलाएगी। ये तीसरा भी हो जाएगा हमारा इसी तरीके से, आप खुद ट्राई करेंगे। चौथे क्वेश्चन में बोला गया इफ x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ, इस पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन का। चलो करके दिखाते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको। देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं हम। बोला गया x - 3 इजकल टू में 0, बिकॉज x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। हमें पुट करनी है x की वैल्यू, तो वही हो गया px इजकल टू में पॉलिनोमियल हो गया ना, 2x² प्लस के 5k x प्लस 6, ये हो गया। ये बेटा 0, वैल्यू पुट कर दी, 3 की क्यूब -2 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 5k इंटू में 3 प्लस के 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 9 2 जा 18 प्लस के 15k और प्लस के 6। अब इसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे हम भैया, 27 में से इसको सब सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलो ऐसा कर लेते हैं, 18 प्लस के 6 इजिकल टू में 15k, इजिकल टू नहीं प्लस के 15 है, यहाँ तो 0 चल रहा है, तो इजिकल टू में अब ये हो गया, इसमें से हमारे पास 6 ग्रेटर 12, 27 - 12 प्लस के 15k, और इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 और 1, और ये इधर आ जाएगा, तो इधर आने पे हो जाएगा माइनस के 15 और प्लस के 15k, और k की वैल्यू आ गई -1। बताइए बेटा, कोई दिक्कत आई इसमें करने में? गाइज मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन भी आसान है। अगले क्वेश्चन को जब आप चेक करोगे सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही, x + 2 रखना है और उसमें x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद k की वैल्यू निकल आएगी। लास्ट एंड फाइनल, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, ये आपने सीखा होगा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के अंदर, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कौन सा होता है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, एबीसी की जो वैल्यू होती है, उसको हम एक फॉर्मूले के अंदर टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसका हम d निकालते हैं, b² - 4ac से। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो उसके रियल रूट्स होंगे, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो भी उसके होंगे, अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसके रियल रूट्स नहीं होंगे। यहां पे बोला गया कि हमारे पास नो रियल रूट्स है, बट आपको शो करके दिखाना है इस इक्वेशन में, x² प्लस के 4x प्लस के 7। अब हमारे पास a की वैल्यू होगी बेटा 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7। अब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, d की वैल्यू निकालनी है b² - 4ac से। अब b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 का होल स्क्वायर -4 × 1 × में 7, अब हो गया 16 माइनस के 28, और ये आ गया माइनस के 12। ठीक है, जब d की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी तो उसके होंगे नो रियल रूट्स दैट सोल्व। आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगी। अब आगे जब हम बात करेंगे वो एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।